जय श्री सीताराम बंधुओं, कैसे हैं? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम बालकांड के प्रसंग में राजा शीलनिधि और नारद जी के प्रसंग में चर्चा करते हैं। सभी बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी कहते हैं, बंधुओं, अर हरिशन मागव सुंदर ताई, होहि जगत गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी सोचते हैं कि एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसा महामुनि नारद जी सोच रहे हैं। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित और कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। आगे बाबा जी कहते हैं, बंधुओं, अर बहुविध विनय कीन्ह तहि काला, प्रगट ओ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजु ही बरसाने। अर्थात उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु जो हैं वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अर अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहु कृपा कर होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं तोहि। नारद जी ने बहुत आर्त भाव से, बहुत दीन भाव से होकर सब कथा कह सुनाई भगवान नारायण से, और उनसे प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपना स्वरूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। आगे बाबा जी लिखते हैं, बंधुओं, अरे जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। कहते हैं, नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख ये दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। क्या कहते हैं भगवान? अरे जहीं विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृखा हमार। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। आगे बाबा जी लिखते हैं, कुपथमागरुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विदेहित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयऊ। अर्थात, हे योगी महामुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए, अर्थात चले गए। आगे कहते हैं बाबा जी, अर माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। कवनौ तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अर्थात
भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। आगे कहते हैं बाबा जी, अरे निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। अरे मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बरिहीन भोरे। कहते हैं राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे और महामुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। आगे कहते हैं बाबा जी, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कहते हैं कि कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतिकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। उस स्वयंवर में दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। आगे बाबा जी लिखते हैं, जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र भेष गति लखै न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज अर्थात भक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। आगे बाबा जी लिखते हैं, बंधुओं, करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझी राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बिरही हरि जान बिशेखी। कहते हुए नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि अर्थात बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। ऐसा व्यंग्यात्मक शब्द वे शंकर जी के गण बोल रहे हैं। अर मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रमशानी। अर्थात नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। अर काहु न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। जय जय श्री राधे।